अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यसरनल क़ुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर है 1.10, यानी पहले सूरे का 10वां लेसन। इसका थीम है सूरे फ़ातिहा आयत नंबर 7। टॉपिक्स का वर्ड इस तरह से हैं: लफ्ज़ी तर्जुमा, तफसीर, इसके बाद एक्नॉलेजमेंट, कंक्लूजन्स एंड रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। यह सूरह फ़ातिहा आयत नंबर 7। लफ्ज़ी तर्जुमा नीचे देखते हैं। सिराता यानी रास्ता, पाथ और वे इन इंग्लिश। इसका रूट वर्ड है सौद रा से। इसका लग़वी माने निगलना है। सही रास्ते पर चलने वाला मंजिल मकसूद तक पहुँचने के बाद इसका हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट लाइन अल्लज़ीना, रूट वर्ड है अलिफ लाम लाम ज़ाल या से। ट्रांसलेशन उर्दू में इस तरह से होगा: जो, इनका जो, इन लोगों का जो, यानी इंग्लिश में कहेंगे ऑफ दोज। कंबाइन करें दोनों तो बनता है सिरात अल्लज़ीना, दोनों को कंबाइन किया गया है। इसका तर्जुमा होता है सिरात यानी रास्ता, सिरात अल्लज़ीना यानी रास्ता इन लोगों का जो। अनअमता कंबाइन किया गया यहाँ पर अनाम और ता को। ता तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर होता है, तूने जैसा उर्दू में कहते हैं। अनाम यानी इनाम किया, कंबाइन करते हैं तो बनता है इनाम किया तूने। इंग्लिश में कहेंगे ता को तो यू लिखते हैं इंग्लिश में। अनाम, अनाम यानी हैव बेस्टोड फेवर्स, कंबाइन करते हैं तो यू हैव बेस्टोड फेवर्स होगा। नामत देखें, इसका रूट वर्ड नून आइन मीम से है। उर्दू ट्रांसलेशन होगा वो नेमत जो गैर पर बतौर एहसान की गई हो। अलैहिम कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, अला और हिम दोनों का, और इसका रूट वर्ड होगा आइन लाम या से। इन पर, जिन पर इसका तर्जुमा होगा उर्दू में। इंग्लिश में ऑन देम, ऑन होम। लास्ट लाइन देखिए अनअमता अलैहिम यानी इनाम किया तूने जिन पर। ऑन होम यू हैव बेस्टोड फेवर्स इन इंग्लिश। ये चारों वर्ड्स को कंबाइन कर रहे हैं यहाँ। सिराता यानी रास्ता, लज़ीना इन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम यानी जिन पर। कॉम्बिनेशन होगा इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, और इंग्लिश में होगा पाथ ऑफ दोज ऑन हुम यू हैव बेस्टोड फेवर्स। आयत का बाकी का हिस्सा देखें। गैर के माने भी गैर ही होते हैं उर्दू में, और इसका रूट वर्ड है गैन या रॉ से, इंग्लिश में नॉट ऑफ। अल मग़ज़ूबी कॉम्बिनेशन है अल और मग़ज़ूब का। अल यानी द, मग़ज़ूब यानी दोज हु अर्न रैथ। मग़ज़ूब के माने देखते हैं नीचे। रूट वर्ड होगा गैन ज़ाद बा से, जो गज़ब ढाए गए, जिनको सज़ा दी गई, जिनको अज़ाब दिया गया। नेक्स्ट लाइन अलैहिम जैसा अभी बताया गया, रूट वर्ड है आइन लाम या से। ट्रांसलेशन उर्दू में इन पर या जिन पर। ऑन देम ऑन हुम। नेक्स्ट लाइन देखें वाव ज़बर वा और ला। वाव के माने और के हैं, ला के माने नहीं के हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं। वाव यानी एंड, ला यानी नॉट। नेक्स्ट लाइन अज़ॉलीन कॉम्बिनेशन है अल और ज़ॉलीन का। अल यानी द, ज़ॉलीन यानी दोज हु गो एस्ट्रे। ज़ॉलीन का उर्दू तर्जुमा बॉटम लाइन पे देखें। इसका रूट वर्ड है ज़ौद लाम लाम से। लफ्ज़ ज़लाल से है, जो गुमराह हुए, यानी ज़लाल से मुराद गुमराही के हैं। जो लोग गुमराह हो गए उन्हें ज़ॉलीन कहा गया। लफ्ज़ी तर्जुमा सूरह फ़ातिहा आयत नंबर 7 का। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, गैर से मुराद ना इनका, अल मग़ज़ूब यानी गज़ब किया गया, अलैहिम जिन पर, वला और ना अज़्ज़ालीन वो जो गुमराह हुए। कंबाइन होता है इस तरह, ना इन लोगों का रास्ता जिन पर गज़ब किया गया और ना गुमराहों का। इंग्लिश में पढ़ेंगे नॉट ऑफ दोज हु अर्न योर रैथ एंड नॉट ऑफ दोज हु गो एस्ट्रे। अब तफसीर देखते हैं सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम की, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने हम पर किस किस्म की नेमतें उतारी हैं, फिर किस ख़ास किस्म का ज़िक्र इस आयत में होता है उस पर तवज्जो देंगे। नेमतें बुनियादी तौर पर दो किस्म की होती हैं, उखरवी जो आपको राइट साइड बताई जा रही है इस तस्वीर में, इस स्लाइड में, और दुनियावी बॉटम पे देखें। उखरवी नेमतों में मिसाल के तौर पर हमारे गुनाह की मग़फ़िरत आती है, जन्नत, रज़ा इलाही यानी अल्लाह की रज़ा, दीदार इलाही यानी अल्लाह का दीदार, और इस किस्म की दूसरी नेमतें भी उखरवी नेमतों में आती हैं यानी आखिरत की। दुनियावी नेमतें दो किस्म की हैं, कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, वहबी और कसबी।
वह भी फिर दो किस्म के कैटेगरीज रखती है, रूहानी और जिस्मानी। रूहानी नेमतों में 3 किस्म के आते हैं। हमारी अपनी रूह यानी इंसान की रूह जो अल्लाह ने कई सिफ़ात से उसको मुतसिफ़ किया है वो हम रखते हैं। अक्ल, बेहतरीन अक्ल इंसान को दी गई है जो किसी और मखलूक को नहीं दी गई। हवास यानी सेंसेस या सेंसरी ऑर्गन्स। जिस्मानी नेमतों में हमारी बॉडी, ख़वाए बदन यानी बॉडी के एबिलिटीज़, सेहत आज़ा यानी हमारी हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ इट मीन्स। कसबी दुनियावी नेमतों का सेकंड कैटेगरी देखें। कसबी नेमतों में आती है पहले काबिल तारीफ़ हालात, तमाम किस्म के हालात, और फिर अच्छे सिफ़ात जो हम में अल्लाह ने रखे हैं, और कोई बुरी आदत हम में ना होना, ये भी अल्लाह की नेमतों में से। और ये आखिरी 2 नेमतें ईमान के सबब है, यानी अल्लाह अगर हमको हिदायत दे और हमारे क़ल्ब में ईमान हो तो हमारे आदतों से रिफ़्लेक्ट होता है। सूरह नहल आयत नंबर 53 देखें बॉटम पे, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तर्जुमा और तुम्हारे पास जो नेमत भी है सो अल्लाह की तरफ से है। और मज़ीद तफसीर देखते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 34 में अल्लाह ने फरमाया, वाताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। और जो चीज़ तुमने उससे मांगी उसने तुम्हें दी, और अगर अल्लाह की नेमतें शुमार करने लगो तो इन्हें शुमार ना कर सको, बेशक इंसान बड़ा बेइंसाफ़ और नाशुक्रा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने जो बंदा चाहा, जो डिमांड किया, जो रिक्वायर्ड था इंसान को, अल्लाह ने तमाम चीज़ें दी हैं। और अल्लाह की नेमतें इनफाइनाइट है, नंबरलेस है। अगर इंसान उनको काउंट करना चाहा, हिसाब करना चाहा तो नहीं कर सकता। इस कदर नेमतें पाने के बावजूद भी इंसान का मिजाज है कि वह अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता, इंसाफ नहीं करता, अल्लाह का हक़ नहीं अदा करता। आगे देखते हैं, अहम तरीन नेमत हिदायत है। इन तमाम नेमतों में सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफ़िकेंट नेमत है हिदायत। हिदायत और नजात के लिए जिन पर अल्लाह की नेमतें नाजिल हुई, इनसे मोहब्बत और गुमराही से नफ़रत भी ज़रूरी है। इन्हें जो बंदे अल्लाह की हिदायत पर हैं उनके स्टेप्स हमको फॉलो करना चाहिए, और जो गुमराही के रास्ते पर है उनकी गुमराही से दूर रहना है। उनसे नफ़रत नहीं बल्कि उस गुमराह रास्ते से हमको नफ़रत करना है, जिनसे मोहब्बत करना है और रुस्वा बनाना है, यानी जिनके कैरेक्टर को हम में एडॉप्ट करना है। वो है अम्बिया यानी पैगम्बरान इस्लाम, सिद्दीक़ीन यानी सच बोलने वाले, शुहदा यानी जो लोग शहीद हुए, और सालिहीन यानी जिनका अमल साले होता है, सही होता है। और यही मियार इताअत है, यानी हमारी अल्लाह ताला की जो ओबीडियंस हमको करना चाहिए उसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों से मोहब्बत रखें, उनके स्टेप्स को 40 स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करें। सूरह निसा आयत नंबर 69 में अल्लाह ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का फरमा बरदार हो तो वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, वो नबी और सिद्दीक़ और शहीद और सालिह हैं, और ये रफ़ीक़ कैसे अच्छे हैं। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत में, बहुत ही अहम तरीन आयत है जो इस को मैंने सपोर्ट पर लिया है, सपोर्ट के लिए लिया है ऊपर की आयत के तफसीर के सिलसिले में। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स भी अल्लाह का फरमा बरदार है और अल्लाह के रसूल का फरमा बरदार है तो उनके अकम्पनिंग लोग कौन होंगे, किनके साथ होगा, उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। वो कैसे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, वो है अम्बिया, वो है सिद्दीक़ यानी सच बोलने वाले, शुहदा और साले लोग। कंक्लूजन्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अहम नुकात जो हमने इस सबक से गेन किए हैं। पहला पॉइंट है, अल्लाह की दी हुई नेमतें बेशुमार हैं यानी इनफाइनाइट हैं। सीधे रास्ते की हिदायत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। तमाम नेमतों में द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है, हिदायत, सीधे रास्ते की हिदायत। नेक लोगों की रविश अपनाना यानी उनके फुटी स्टेप्स को फॉलो करना, और बुरे लोगों की पैरवी से इज्तनाब बरतना ज़रूरी है। यानी गुनाहगार लोग, गलत लोगों के फुटी स्टेप्स नहीं फॉलो करना चाहिए, हमको उनसे फ़ासला रखना चाहिए और नेक लोगों के फुटी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।